आज हम आपको बताने वाले हैं सुल्तानपुर के अमहट ग्राम सभा का 1857 की जंग आज़ादी का इतिहास। प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन यानी कि 1857 में अमहट ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अमहट स्थित चौराहे से पयागीपुर के बीच अंग्रेजी सेना के 10,000 सैनिकों को मोड़ के घाट उतार दिया गया था। पद सुल्तानपुर के अमहट ग्राम सभा में, जी हाँ, अमहट ग्राम सभा में ये वही ग्राम सभा है जो प्रथम स्वाधीनता आंदोलन यानी कि 1857 की जब क्रांति शुरू हुई तो उसमें अमहट का भी बहुत योगदान था। अमहट का बहुत ही योगदान था। हमारे साथ हैं हैदर अब्बास सर, अभी ये कूड़ेभार ब्लॉक में किस पर उर्दू अनुवादक पद पर काम कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे 1857 की जो क्रांति हुई उसके बारे में, अमहट का जो योगदान था। हम इनकी भाषा में, इनकी ज़बान में आज आपसे समझेंगे। सर, क्या रोल था अमहट का? जंग आज़ादी में 1857 में जब अंग्रेज़ों ने हज़रत महल पर हमला किया तो हज़रत महल ने अपने कुर्ब जवार के जितने भी राजा थे उनको उन्होंने लेटर लिखा और यहाँ की सत्ता जो है वो हसनपुर राजा के अंडर में थी। तो उन्होंने हसनपुर के राजा को लेटर लिखा और उनसे मदद मांगी। तो राजा की फ़ौज और यहाँ अमहट के नौजवान जो थे वो हज़रत महल की मदद के लिए लखनऊ जाना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि गोराबारिक जो है वो अंग्रेज़ों की यहाँ पर बैरिक थी जहाँ पर 10,000 फौज थी जिसका कर्नल फिशरमैन था। उसके नेतृत्व में यहाँ पर 10,000 फौज थी। जब अंग्रेज़ों से मुखबिरी हो गई तो यहाँ के लोग जो है वो लखनऊ सीधा न जाके प्रतापगढ़ के रास्ते से जाना चाह रहे थे, लेकिन उनका रास्ता पयागीपुर के पास रोक लिया गया और यहाँ पर 1857 में ज़बरदस्त जंग हुई जिसमें कर्नल फिशरमैन सहित उसकी 10,000 फौज जो है वो मार दी गई और जितने भी पयागी लोहरामाऊ से लेकर अमहट तक जितने भी कुएं थे उनके अंग्रेज़ों की लाशों से उसको पाट दिया गया था और कर्नल फिशरमैन को 3 दिन तक लाश उसकी टांगी गई। और अंग्रेज़ जो बची ये गल्ला मंडी और अमहट चौराहे के बीच में जहां पर इनकी छावनी थी वहीं पर एक पीपल का पेड़ था। उसी पीपल के पेड़ में जो है 3 दिन तक इन अंग्रेज़ों की लाश टांग दी गई और जो अंग्रेज़ यहाँ से बचे थे वो नेपाल की तरफ भाग निकले और उसका असर ये हुआ कि पूरा इस भयानक जंग में सुल्तानपुर जनपद से अंग्रेज़ 1 साल तक यहाँ पर खाली करके चले गए थे। सुल्तानपुर जनपद में एक भी अंग्रेज़ नहीं थे। अमहट पयागीपुर लोहरामाऊ के बीच हुए अंग्रेजों के बीच हुए भीषण युद्ध से डरे सहमे अंग्रेज भाग खड़े हुए और सुल्तानपुर जिला 1 वर्ष तक आज़ाद रहा। 1858 में नेपाल से फिर अंग्रेज़ों ने लखनऊ के लिए कूच किया और 25,000 फौज गफूर खां की निगरानी में लेके और 25 तोपों के साथ वो इधर से जाना चाह रहे थे कि जब यहाँ के लोगों को पता चला तो गोमती नदी के पुल से लेके अमहट तक आने में उनको 3 दिन लगे और कादू नाला पार करने में 22 दिन लग गए। इस तरीके से अंग्रेज़ों से इतनी ज़बरदस्त जंग हुई कि अमहट पहुँचते पहुँचते अंग्रेज़ों ने यहाँ के किले को उखाड़ दिया। क्रांतिकारी मेहंदी हसन का नाम, जब हम 1857 का सुल्तानपुर का इतिहास खोलते हैं तो क्रांतिकारी मेहंदी हसन का नाम प्रमुखता से आता है। जी, उनके नेतृत्व में सुल्तानपुर की जंग आज़ादी, प्रथम जंग आज़ादी लड़ी गई थी। उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, ये मेहंदी अली खां जो थे ये उनके सिपह सालार थे, राजा हसनपुर के सिपह सालार थे। उनके नेतृत्व में ये जंग लड़ी गई थी, लेकिन 1857 में तो यहाँ के लोग जो है अंग्रेज़ों पर काबिज रहे, लेकिन 1858 में जब अंग्रेज़ वहाँ से 25 तोप और 25,000 फौज लेके आए तो यहाँ के काफ़ी लोग मारे गए जिनकी सामूहिक कब्र अमहट पार्क के पश्चिम में कब्रिस्तान में सामूहिक कब्र उन लोगों की मौजूद है। और यहाँ के लोगों को अंग्रेज़ों ने क्या नाम है, उनकी एक पूरी लिस्ट बनाई और उन लोगों को कहा कि इनको सज़ा देनी चाहिए, इन्होंने हमारे साथ बगावत की थी। इसलिए यहाँ के लोग जो है अपनी जान बचाने के लिए अमहट को छोड़ के दूसरी जगहों पर जाकर उन्होंने पनाह ली और अंग्रेज़ों ने यहाँ की सारी ज़मीन जब्त कर ली और उसी ज़मीन में जिला जेल,
हवाई अड्डा बनाया गया। और मलका विक्टोरिया के पीरियड में जब माफ़ीनामा पेश किया जाने लगा तो यहाँ के लोगों ने भी माफ़ीनामा पेश किया, लेकिन उनके माफ़ीनामे पर गौर नहीं की गई और ये हुआ कि इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ 3 जुर्म किए हैं। नंबर 1 बगावत, नंबर 2 अंग्रेज़ों की लाशों के साथ बेहुरमती, नंबर 3 अंग्रेज़ों का कत्लेआम। इसलिए इनको माफ़ नहीं किया जाएगा और ना इनकी प्रॉपर्टी वापस की जाएगी। और हमारे इलाके के जो लोग थे वो चूँकि यहाँ से काफ़ी दूर निकल चुके थे और सैकड़ों साल के बाद वो वापस आए हैं, ऐसी स्थिति में इतिहास में हमारे नाम को छुपाया गया और आज तक हम लोगों को उसको कोई फ़ायदा नहीं दिया गया और सरकार की तरफ से कोई फ़ायदा नहीं दिया गया। और जबकि आज भी गदर के फूल अमृतलाल नागर की एक किताब है जिसमें हिस्ट्री लिखी हुई है, उसमें अमहट के जंग आज़ादी का पूरा वाक़या है, लेकिन यहाँ के लोगों को जंग आज़ादी में शहीद होने के जो शहीदों को वो दिया जाता है वो किसी को आज तक नहीं मिल पाया है और न कोई गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे रही है। कोई स्मारक बना यहाँ के शहीदों के नाम? नहीं, कई बार मांग की गई कि अमहट पार्क जो है उन शहीदों के नाम पे वो किया जाए, लेकिन इस पे कोई गौर नहीं किया गया। अमहट ग्राम सभा शहीदों की ग्राम सभा है, अगर हम कह लें अपनी भाषा में जी। ये सही तो सरकार ने अभी तक ग्राम सभा में शहीदों के नाम से कुछ नहीं किया। यहाँ पर शहीदों के नाम से कोई न तो स्मारक बना है। मांग की गई थी कि पार्क को जो है शहीदों के नाम पे कर दिया जाए और वो क्या नाम जो सामूहिक कब्रें हैं उसका सुंदरीकरण करवा दिया जाए, मगर कहीं कुछ नहीं। अभी आपने जिक्र किया 22 दिन लग गए वहाँ कादू नाला पहुँचने में, इसके बाद इसमें यह था कि अमहट से लेके कादू नाला तक जो यहाँ की हसनपुर की फौज थी वो तो थी ही, लेकिन यहाँ की आवाम जो थी, हर कौम के लोग, वो अंग्रेज़ों से बगावत कर रहे थे कि अंग्रेज़ों को हमारा देश छोड़ना है। इसलिए यहाँ के आवाम का पूरा भरपूर वो रहा और अंग्रेज़ों को जो इतने दिन तक जंग करना पड़े वो सिर्फ आवाम की वजह से कि फौज के साथ साथ आवाम भी साथ में लगी रही। और ये 10,000 फौज और कर्नल फिशरमैन को जो यहाँ पर मारा गया उसके खौफ से पूरे ज़िले को अंग्रेज़ छोड़कर भाग गए और सुल्तानपुर जनपद जो है 1 साल तक अंग्रेज़ों से खाली रहा। हिंदुस्तान हमारा एक ऐसा मुल्क है जो गंगा जमुनी तहजीब का मरकज़ है। यहाँ पर हर धर्म के लोग होते हुए भी हम लोग एक हैं और हमेशा एकता का परिचय देते हैं। 1857 की जंग आज़ादी में जिला सुल्तानपुर के चांदा, बयागीपुर, अमहट, हसनपुर और साथ ही साथ कादू नाला जो अब अमेठी में है, इन स्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।